हेलो, मैं रवि कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज से। ठीक है, हमारा फिजिक्स में चल रहा था डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है ना, यानी कि द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। हमने इसमें पढ़ लिया था बहुत कुछ, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हमने। इसमें हम पढ़ रहे थे हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रयोग। हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रयोग में हमने एक चित्र बनाया था। ठीक है, एक निर्वात नली थी जिसमें दो धातु की प्लेटें लगी हुई थी। ठीक है, एक विंडो थी जिसके माध्यम से प्रकाश किरण अंदर आ रही थी। जैसे ही प्रकाश किरण धातु पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस प्लेट को उत्सर्जक प्लेट अर्थात कैथोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, इसको चित्र को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी परिभाषाएं इसकी चित्र के अंदर छिपी हुई हैं जो एग्जाम में आती है। ठीक, तो हमारा क्या था, निर्वातित नली थी। निर्वात तो आप सभी पता ही होगा, निर्वात किसे कहते हैं, जहां कुछ नहीं होता। ठीक है, और प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ठीक है, इस टाइप से था चित्र। ठीक है, हालांकि चित्र बनाने का तरीका मैंने बता दिया था। ठीक, उसके बाद देखेंगे चित्र बनाने का तरीका मैंने बता दिया। तो इसमें क्या था कि जब ये निर्वातित नली, ठीक है, निर्वातित नली, ठीक है, माना कि ये कोई प्रकाश सोर्स है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें इस विंडो के माध्यम से आती तथा इस धातु पर आपतित होती, धातु की जो है प्लेट है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे ही प्रकाश वर्धक प्रवाह की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है वैसे ही उस धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जैसे ही इस पर पड़े तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं उसके बाद दूसरी प्लेट, जिस प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस प्लेट को वो उत्सर्जक प्लेट कहते हैं। ठीक, उत्सर्जक प्लेट सी, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है, कैथोड। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसके साइड में जो लगी हुई दूसरी प्लेट होती है, इससे कुछ दूरी पर जब दूसरी प्लेट को किसी धन विभव से जोड़ दिया जाता है, किसी धन विभव का मतलब पॉजिटिव चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, या इसको धन विभव लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ दिया जाता है तो कैथोड प्लेट पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट ए अर्थात एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे जैसे हम धन विभव का मान बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे धन विभव का मान, हमने लगा रखा है इसमें रोस्टेड धारा नियंत्रक, धारा का मान घटा लो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम धन विभव का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड ए पर तेजी से एकत्रित होने लगते हैं, अर्थात धारा का मान लगातार बढ़ता रहता है। कौन सी धारा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान लगातार बढ़ता रहता है। तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि
जब धन विभव का मान हम अधिक बढ़ा देते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि जितने भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन थे सभी के सभी प्लेट ए पर एकत्रित हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में वैद्युत धारा का मान नियत हो जाता है तथा यही नियत अधिकतम नियत धारा संतृप्त धारा कहलाती है, जिसका दूसरा नाम संतृप्त भी होता है। ठीक है, अगर आपको संतृप्त धारा का मान पूछा जाए, संतृप्त धारा, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि जब हम धन विभव का मान लगातार बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनवाई दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था, इस बार समझा रहा हूँ। ठीक, इसमें थोड़ा सा एक चीज और आती है कि जब हम, चित्र आपका ये है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि अगर हम एनोड को ऋण टर्मिनल से अर्थात ऋण विभव से तथा कैथोड को धन विभव से जोड़ दें, अर्थात बैटरी को उल्टा करके लगा दें, तभी क्या होता है कि देखो यहां से सूर्य की प्रकाश किरण आई और धातु पर पड़े। ठीक है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। जैसे ही हम इसको, ये जो ऋण टर्मिनल है आपका ऋण विभव है, ठीक है, ऋण विभव, ये आपका धन विभव हो गया, पहले वो उधर था। ठीक है, जब एनोड प्लेट को ऋण टर्मिनल से अर्थात ऋण विभव से जोड़ा जाता है, तो इस ऋण टर्मिनल के कारण अर्थात माइनस चार्ज के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगते हैं तथा धारा का मान लगातार घटता रहता है देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो पहला चित्र बनाया था उसमें हमने धारा प्रवाहित कर ली थी, अर्थात धारा बहने लगी थी। जैसे ही मैं अचानक बैटरी को उल्टा करके जोड़ देता हूं तो धारा का मान अचानक शून्य हो जाता है, अर्थात जिस विभव पर, अर्थात एनोड के जिस विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है वह निरोधी विभव कहलाता है। तो यहां से निरोधी विभव की परिभाषा आती है, निरोधी विभव एनोड ए पर, वह अधिकतम विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले जब हमने ये बनाया, जब हमने बैटरी को सीधा जोड़ा हुआ था अर्थात पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो उस समय एक परिभाषा मिली थी हमें संतृप्त धारा की। ठीक है ना, अर्थात वह अधिकतम विभव जिस पर विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है